इस वक्त की बड़ी खबर, टीएस सिंहदेव कांग्रेस ने दी है बड़ी जिम्मेदारी। तो टीएस सिंहदेव को कांग्रेस की ओर से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तमिलनाडु, इसके साथ ही पुडुचेरी स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है। दोनों ही राज्यों में इसी साल होने हैं विधानसभा चुनाव और उससे पहले टीएस सिंहदेव को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। एआईसीसी ने 5 राज्यों के लिए कमेटी की घोषणा की है और इसी बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो छत्तीसगढ़ के बाबा यानी कि टीएस सिंहदेव को यह बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। दोनों ही राज्यों में चुनाव भी है इसी साल और देखिए उससे पहले अब टीएस सिंहदेव के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की ओर से सौंपी गई है। जो बड़ी बैठक हुई है इसमें यह फैसला लिया गया। एआईसीसी ने 5 राज्यों के लिए कमेटी की घोषणा की और एक बड़ा फैसला लिया गया है। टीएस सिंहदेव को दोनों ही राज्यों की जिम्मेदारी टीएस सिंहदेव को सौंपी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है। आगे खबरों में बात करेंगे जबलपुर की। बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। वाहन चालक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। घात लगाए बदमाशों ने घेर कर हमला किया। आपसी विवाद बताई जा रही है हत्या की वजह। तो आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीम का गठन भी किया गया है। जबलपुर से यह पूरी घटना सामने आई है। बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। वाहन चालक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। देखिए हमले का एक वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। एक वाहन चालक के साथ पहले मारपीट होती है और फिर चाकुओं से एक के बाद एक हमला करते हैं। ये तमाम बदमाश हत्या कर देते हैं। घात लगाए बदमाशों ने घेर कर हमला किया। तो पहले देखिए इंतजार किया जा रहा था। घात लगाए ये तमाम बदमाश बैठे हुए थे। जैसे ही वाहन चालक आता है तो उसके ऊपर एक के बाद एक चाकू से हमला करना शुरू कर देते हैं। तो आपसी विवाद, हत्या के पीछे की वजह, आरोपियों की तलाश के लिए अब एक विशेष टीम भी पुलिस ने बनाई है और फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। एफआरवी को सूचना मिली कि एक यहाँ व्यक्ति मृत पड़ा हुआ है। सहजपुर ओवरब्रिज के साइड में जो सर्विस रोड है उसमें अरविंद पटेल के प्लाट के सामने एफआरवी द्वारा आकर देखा गया तो ये रक्त रंजित शव इसका और इसके कान के पास चोट के निशान धारदार हथियार के दिखे। तो ये प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हुआ। फिर और खबर है छतरपुर से इनामी आरोपी गिरफ्तार। 2024 से फरार था हत्या का आरोपी। पुलिस ने 10,000 का इनाम भी रखा था। युवक से मारपीट कर हत्या की गई थी। गौरीहार के ग्राम गहवरा का मामला है। आरोपी से अवैध हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। तो ये पूरा मामला छतरपुर से सामने आया है। इनामी आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। 2024 से फरार चल रहा था। तो देखिए ये वही आरोपी है जिसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और साल 2024 से फरार था। लेकिन अब जाकर ये पुलिस को सफलता मिली है। हत्या का आरोपी, पुलिस ने 10,000 का इनाम भी रखा था आरोपी पर। मारपीट कर हत्या की गई थी। गौरीहार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और खबर अब सागर से है। घने कोहरे के कारण सड़क हादसा हो गया। 20 सड़क पर अनियंत्रित होकर कार पलट गई। रास्ता ना दिखाई देने के कारण यह हादसा हुआ है। हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। ये पूरी घटना सागर से सामने आई है। देखिए विजिबिलिटी इतनी कम थी, सामने कुछ दिखाई नहीं दिया। ये वजह बताई जा रही है। सागर में घने कोहरे के कारण सड़क हादसा हुआ है। 20 सड़क पर अनियंत्रित होकर कार पलट गई और हादसा हो गया। रास्ता ना दिखाई देने के कारण यह हादसा हुआ। हादसे में किसी भी तरह के हताहत होने की जानकारी नहीं है। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने जांच शुरू की। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सागर से। देखिए जिस तरह से यह हादसा हुआ था। हादसे में हालांकि गनीमत रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है। लेकिन ये देखिए आप, कार का रेस्क्यू किया गया। जिस तरह से अचानक से बैलेंस बिगड़ जाता है और कार पलट जाती है। घने कोहरे के कारण सड़क हादसा हुआ है। तो सागर की ये पूरी घटना, लगातार सर्दी का सितम जारी है। सुबह से घना कोहरा, रात में भी काफ़ी विजिबिलिटी कम होना, इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। इसी वजह से यह हादसा हुआ है। अब आगे खबरों में बढ़ेंगे और बात करेंगे धार से खबर की। दुर्घटनाग्रस्त वाहन में ट्रक जा घुसा। 2 घंटे तक वाहन में फंसा रहा ड्राइवर। गंभीर रूप से घायल होने पर जान चली गई। ग्रामीणों ने परिचालक को उसका रेस्क्यू भी किया है। ड्राइवर का देखिए, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो धार के आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। गणपति घाट की नई सड़क ब्रिज पर रात को एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त वाहन में जा घुसा।
हादसे में चालक और परिचालक वाहन में फंस गए। ग्रामीणों की मदद से परिचालक को 40 मिनट बाद फाटक तोड़कर बाहर निकाला गया, लेकिन ड्राइवर 2 घंटे तक वाहन में ही फंसा रहा। तो देखिए 2 घंटे तक ही फंसा रहा। गंभीर रूप से घायल होने के कारण ड्राइवर की मौत हो गई, तो वहीं घायल परिचालक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और खबर है बलरामपुर से, फर्जी दस्तावेज से हासिल की है नौकरी। आंगनवाड़ी सहायिकाओं की नौकरी जिसके बाद निरस्त कर दी गई। जांच के बाद केवल पात्र महिलाओं को ही नौकरी दी गई। आपको जानकारी दे दें, आरजीजी पब्लिक स्कूल में बनाया गया था फर्जी दस्तावेज। 4 आरोपियों को पहले भी जेल भेजा जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। खबर आपको बता रहे हैं बलरामपुर से। देखिए, फर्जी दस्तावेज से नौकरी हासिल कर ली जाती है। बलरामपुर की ये पूरी घटना, जहां पर दस्तावेज जो थे वो फर्जी थे और फर्जी दस्तावेज से नौकरी लग जाती है। आंगनवाड़ी सहायिकाओं की नौकरी जिसके बाद निरस्त कर दी जाती है। जांच के बाद केवल जो पात्र महिलाएं हैं उनको ही नौकरी दी गई, लेकिन सवाल अब ये है कि आखिरकार इसमें किसकी ये लापरवाही सामने आई है। ये सिस्टम की लापरवाही, जो पहले नौकरी दी जाती है, जांच के बाद अब महिलाओं को ही नौकरी दी गई है। आरजीजी पब्लिक स्कूल में फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे। 4 आरोपियों को जेल भी इससे पहले भेजा जा चुका है। 2024-25 में हुए आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती के संबंध में फर्जी अनुसूची के संबंध में मैंने कलेक्टर साहब के पास अपील की थी और अपील पर शीघ्र सुनवाई होने पर फर्जी अनुसूची वाली आवेदक